बोलते सत्संग बड़ा कल्याण करता है। अकेले में साधन करेगा तो जो सुन कर गया है साधन उतना ही गहरा जाएगा, लेकिन सत्संग में तो नित्य नई बात, नया रस और आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाती। इसीलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सत्संग ऐसी चीज। राजा जनक ने सत्संग का आयोजन कराया और सत्संग में एक भयंकर सांप आया और सांप सत्संग सुनकर उसकी सद्गति हुई, देवता का रूप में प्रकट हुआ। तब देव पुरुष के रूप में उस सांप ने कहा कि मैं इसी नगरी का राजा आज था और मेरे कर्मों के बल से मेरे को 1000 साल तक सांप की योनि में डालने का यमराज ने आदेश दिया। मैंने आज ही नहीं जारी किया तो यमराज ने बोला तुम्हारे कुटुंब खानदान में कोई आत्म साक्षात्कारी, बाहर के मंदिरों में भगवान बताने वाले तो कथाकार बहुत है, लेकिन अपना आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई समर्थ गुरु का सत्संग सुनेगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का सद्गति हो जाएगा। मैंने सोचा कि ऐसा मेरे को आशीर्वाद दो, अगर मेरा बेटा पोता परपोता 7 पीढ़ी के अंदर कोई भी ब्रह्मवेता संत का सत्संग कराएगा तो हमारी 7 पीढ़ी तर जाएगी। सत्संग में इतना सारा भगवान का वरदान है तो मेरे को इतना तो आशीर्वाद दो। यमराज ने कहा बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बढ़िया, साधो साधो, तुम्हारी सीधी सादी मांग है, सत्संग की मांग उत्तम मांग है। फिर तो मैं सांप बना और क्या क्या मैंने दुख भोगे। अरे एक बार तो लोगों ने मेरी पूंछ पर डंडे मारे और मैं पूंछ घसीट के अंदर ले गया तो कीड़ियां मेरे को काटने लगी। 7 दिन तक छटपटाता रहा, बाद में मैं मरा। ऐसे 250 साल मैंने दुख भोग गए। कहा तो राजा अज और कहाँ सांप की योनि में भटकता रहा, क्योंकि संसार में सुख खोज रहे थे। मैं महामूर्ख हुआ ना। अब वो कीड़ियां नोचे तो कौन छुड़ावे, गहनो कर्मणा गति। अब हिंदुस्तान के पास 185 बिलियन डॉलर सरप्लस है और चीन के पास 1000 बिलियन डॉलर सरप्लस है। मैं कहता हूं कि 1 करोड़ बिलियन डॉलर सरप्लस हो जाए तो क्या हो जाएगा? कौन चीनी लेके जाएगा, कौन हिंदुस्तानी लेके जाएगा? ये कोई तरक्की, असली तरक्की नहीं है आंकड़े बढ़ाना। असली तरक्की है मानवता। आपका चित्त सुख दुख में सम रहता है, निंदा स्तुति में सम रहता है, ठीक से नींद आती है। शरीर मरता है तो शरीर की मृत्यु, अपनी मृत्यु तो नहीं लगती। अगर अपनी मृत्यु लगती है तो जाओ मरो। कितने बिलियन है, क्या काम का? शरीर का बुढ़ापा, अपना बुढ़ापा दिखता है तो क्या तुम पढ़े लिखे? तुम्हारी पढ़ाई कुछ भी नहीं। इतना तो अनपढ़ भी जानता है, शरीर की बीमारी मेरी बीमारी, शरीर का सुख मेरा सुख, शरीर की निंदा मेरी निंदा, शरीर की वाहवाही मेरी वाहवाही। इतना तो अनपढ़ भी जानता है। तो तुम पढ़ लिख के क्या जख मारे और बिलियन ट्रिलियन कर लिया तो क्या जख मार लिया? संभाल संभाल के मरो और सुविधा में ज्यादा जिए तो फिर असुविधा ज्यादा टेंशन देगी और क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान के पास अभी डॉलर एक्स्ट्रा हुए 185 बिलियन, मिलियन नहीं, मिलियन बराबर 4.5 करोड़, बिलियन और वो खरबों हो गए, बिलियन हो गए सरप्लस। और हिंदुस्तान को टैक्स, इनकम टैक्स खूब मिल रहा है, ये हो रहा है। अच्छा है, सब ठीक है। तो महंगाई तो कम करो ना, गरीबों के ऊपर टैक्स कम करो। नहीं तो सरप्लस सरप्लस करते करते क्या आम आदमी पीड़ित हो रहा है तो सरप्लस की ऐसी तैसी। मेरे कुटुंबी तो मर रहे हैं भूखे और मेरे पास तिजोरी में पैसा है तो तिजोरी को आग लगे। गरीब तो और गरीब हो जा रहे हैं और जहां तहां टैक्स पड़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है और हिंदुस्तान सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो गया। क्या करना इकट्ठा हो गया? चीन के पास पैसा इकट्ठा हो गया, क्या हो गया? अभी दुनिया के सभी देशों में चीन और हिंदुस्तान दोनों आगे हैं। काय में आगे? अरे बाहर की चीज इकट्ठी करने में आगे दिखते हैं, लेकिन अंदर से तो पीछे जा रहे हैं ना।
अंदर से तो पीछे जा रहे हैं। जो पहले संयम था लड़के लड़कियों में नहीं रहा। अब तो म्यूजिक बजता है शनिवार रात को, लड़के ड्रग्स लेकर झूमते नाचते हैं, उनके सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं। और ऐसा ऐसा पोप और रॉक म्यूजिक से चारों तरफ आम आदमी की नींद हराम हो रही है। क्या हिंदुस्तान आगे जा रहा है? हिंदुस्तान तो बिल्कुल नीचे जा रहा है, नरक में। हिंदुस्तान तरक्की में है, तरक्की में क्या, खाक तरक्की में है। लोगों की नींद हराम हो गई, दिन भर काम काज कर, रात को तो हो हिप्पी की नाई। किसी की भी शादी है तो पड़ोस की तो सत्यानाश हो गई। और ये जोर जोर से बजाते ना म्यूजिक, तो इससे कानों पर पर्दों पर बुरा असर पड़ता है, जल्दी बहरे हो जाएंगे। और फिर वहां खड़े खड़े पीते, खड़े खड़े पीते खाते, तो फिर 42 साल की उम्र में तो उनके पैरों की पिन्नियों में बीमारी लग जाएगी, बहुत पीड़ा होगी बेचारों को। नया जनरेशन की तो सत्यानाश हो रही है। सरप्लस हो गया तो ऐसा सरप्लस हमको क्या काम का। सरप्लस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सरप्लस के साथ माइनस होता जा रहा है नया जनरेशन, तो ये सरप्लस क्या काम में आएगा। अभी हिंदुस्तान के युवक युवतियां जो थोड़ा बहुत अक्ल वाले हैं, चीनियों से भी अक्ल वाले हैं, दुनिया के कई देशों से हिंदुस्तान का जनरेशन अभी भी माइंडेड है। लेकिन वो माइंडेड की सत्यानाश होने वाला रॉक पॉप म्यूजिक आ गया, वैलेंटाइन डे आ गया, तो क्या है, तो आने वाले 10-15 साल में हिंदुस्तान की तो दुर्दशा हो जाएगी। अभी से सावधान हो जाओ। आप कुर्सी वाले होंगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी कुर्सी जाएगी, दूसरे होंगे, कुछ न कुछ आएगा बदलाव। हिंदुस्तानियों का पुण्य भी तो काम करेगा। इतना 1-1 बजे 1:30 बजे तक बैठे बेचारे। अभी अमेरिका वाले सुन रहे, कनाडा वाले सुन रहे, आए थे पैसा कमाने को और पूत खो बैठे, पुत्रियां खो बैठे। क्या मिला? जो पीस हिंदुस्तान में था, कम कमाते थे, रहते थे, जितना आनंद से रहते थे उतना अमेरिका में शांति नहीं है। बड़े बड़े मॉल में जाओ और ये सेल में, ये सेल में, ये सेल में, बस डॉलर कमाओ, डॉलर खर्चो और घास काटो। और क्या करते अमेरिका वाले? क्या जख मारते, घास तो काटते बेचारे। फिर भी धन्यवाद है कि रात को 3 बजे सत्संग का पुण्य इकट्ठा कर रही है इनकी पुण्याई, नहीं तो बेचारे जख मार रहे। मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका वाले सुन रहे। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गाड़ी भगाओ, कितना फास्ट लाइफ। ताजा भोजन नहीं। वो हिंदुस्तान के ढेबरे जाते अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ से खाना बन कर जाता है, खाना खराब हुआ ना, और कोल्ड स्टोर में पड़े पड़े बाद में ओवन में रख के खाते थे। क्या ताजा खाना भी नहीं मिला बेचारों को, ढेबरा हिंदुस्तान ना ले जाए। लोग बोलते संतति निरोध करो, क्योंकि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या खाएगा। अरे मूर्ख का सरदार, 40 करोड़ थे तब अमेरिका का सड़ा हुआ गेहूं आता था। अभी 105 करोड़ हो गए, तो यहाँ के ढेबरे अमेरिका वाले खाते, यहाँ के अंगूर जाते एक्सपोर्ट होते, यहाँ के कपड़े जाते, यहाँ के जूते जाते, यहाँ की मूंगफली जाती, यहाँ की क्या क्या चीजें जाती है। तो हिंदुस्तान को बोले संतति निरोध, संतति निरोध। क्या हिंदुस्तानी बच्चा जहाँ भी होगा वहाँ कुछ न कुछ परिश्रम करेगा, दूध में शक्कर की नहीं मिलकर रहते। अमेरिका वालों का भी कितना सारा काम हमारे हिंदुस्तानी कर रहे हैं। डब्ल्यू बुश चिंता ना करे कि हिंदुस्तानी लोग 60% बड़ी बड़ी नौकरियों पे आ गए, अमेरिका के लोग आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो हम उनको भी बढ़ाना चाहते, लेकिन उनमें से ड्रग्स निकालो और रॉक और पॉप म्यूजिक छोड़ो और कीर्तन और सत्संग करें और युवा धन पुस्तक पढ़े, तो तुम्हारे अमेरिका के लड़के भी चमकेंगे। खाली हिंदुस्तानी आगे बढ़े उसकी पीड़ा काहे को होती है तुमको? हिंदुस्तानियों की मेहनत है, तपस्या है, कोई हिंदुस्तानियों पर मेहरबानी करके थोड़ी। वो बेचारे पहले पहले जाते तो पेट्रोल पंप पे जॉब करते, किसी के यहाँ जॉब करते, क्या क्या कष्ट सहते, ऐसे थोड़ी डॉलर दे देते कोई। और सेकंड सिटीजन करके तो रखते। કાળિયાન ધોળિયા આમ જુએ, પણ હવે તો આપણા માણસો એ ચાલાક થઈ ગયા, એ લોકોના બાપ બનીને રહે છે। હા, શું કરવા, આપણે બોગા નહીં રહેવાનું। બરોબર છે, બહુ સારા દીકરા, બાપુના દીકરા તો ગમે ત્યાં જાય, हिंदुस्तान के बच्चे जहाँ जाए चमक। हिंदुस्तान का ड्राइविंग का लाइसेंस होता है ना, दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकते। और अमेरिका वाला इधर गाड़ी चला के दिखाए तो मैं 1,00,000 रुपया देता हूँ, तोबा हो जाएगा।
धोड़िया, हाँ इंडियन तो चला लेगा, वो तो पट्टे है मेरे वहाँ। धोड़िया भी नहीं, गाड़ी चला मैंने। $5,000 आप, 10,000 आप। अरे उन लोगों को तो यहाँ का पानी भी हजम नहीं होता, और हमारे हिंदुस्तानी तो वहाँ का लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, सेल का हजम, ये हजम वो हजम, दाज मजबूत बनो। अरे तो क्योंकि माँ बाप ने एकादशी के व्रत रखे हैं, जब तब किया है, तो बीज ऊंचा है ना। अभी वो आने वाला जनरेशन लो हो रहा है, हिंदुस्तानी जनरेशन वहां जो पैदा हो रहा है ना, वो डाउन हो रहा है। इसलिए ज्यादा परदेश में रहना एनआरएओ के लिए अच्छा नहीं, ज्यादा खर्चा करना अच्छा नहीं। सेल में भी मिलता है, तभी अननेसेसरी काय को बाय करो। हो बोले सेल में $10 था, फिर 7 हुआ, अभी $5 में मिलता है, हाफ रेट। अरे $5 तो ₹250 होता है हिंदुस्तान में। ये चीज ₹135 की है, तो ₹250 में ले रहा है सेल में, डबल सेल। हिंदुस्तानी पट्टा पक्का रहना, काय को सेल बेल देख के, वो तो ऐसे ही भाव ज्यादा लेके फिर सेल 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 लेके पटाने का धंधा है। अननेसेसरी नीड मत बढ़ाओ। नारायण हरि। लेकिन मॉल ऐसे ही है कि जाते एक चीज खरीदने और 4 देखते मुंह में पानी आ जाता है, और टीवी देखते, एडवर्टाइज देखते, ये लो ये लो ये लो, और परफ्यूम डाल कर उसमें बना देते हैं। सर्फ को तो जो ₹18 किलो का सर्फ है, और परफ्यूम वाला ₹40। और जरा सा नाक को, और मरे हुए जानवरों के, बिच्छू जानवर के सेक्सुअल इंद्रिय और केमिकल है, क्या परफ्यूम वाला वो लेना, एरल फल है डिंगना। ₹18 किलो मिल रहा है फर्स्ट क्लास सर्फ, तो ₹40 किलो वाला काय को खर्च करना। घर का असर से जीना चाहिए। और शैम्पू सिर को लगाकर स्नान नहीं करना, नहीं तो बाल जल्दी खर जाएंगे। अमेरिका वाले नो, कभी यूज नहीं करना शैम्पू स्नान करने में, चमड़ी को भी नुकसान करता है, सिर में भी नुकसान करता है, नो शैम्पू। राजा जनक की 7वीं पीढ़ी के राजा आज बोलते, मैं 250 साल इतना दुख होगा, अब मेरे पुत्र जनक ने सत्संग करवाया, सुना, दूसरों के लिए सत्संग का प्याऊ खोला है, उसके पुण्य प्रताप से मेरी अब 750 वर्ष की सजा माफ हो गई, मैं स्वर्ग में जाता हूं। जनक की हाजिरी से नरक के जीवों में भी सुख और शांति आ गई थी। जिसने आत्मा परमात्मा का प्रागट्य किया, वो जनक, उसकी उपस्थिति में लोगों के पाप ताप, नरक के लोगों के पाप ताप नाश हुए, उनको शांति मिलती। तो जो सत्संग करते कराते, दूसरों के लिए सत्संग की परब प्याऊ खोलते, वे भगवान के बड़े कृपा पात्र होते, प्रिय होते। नारायण नारायण। मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मेरे को देख रहे। नारायण। लेकिन तुम और हम दूर दूर बैठे और नजीक नजीक दिखते, लेकिन तुम्हारा और हमारा आत्मा कैसा है बोलो? घड़े में आकाश है कि आकाश में घड़ा है बोलो? आकाश में घड़ा है कि घड़े में आकाश? માટલા में आकाश के आकाश में માટલું बोलो? मटकी में आकाश है कि आकाश में मटकी है बोलो? कुछ लोग बोलेंगे कि मटके में आकाश है, लेकिन वास्तव में आकाश में अगर पुल ना हो तो मटका कहाँ रहेगा? आकाश में मटका है। ऐसे ही तुम शरीर को मैं मानते हो, घड़े को, मटके को नहीं। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे बाहर जो तुम्हारा वास्तविक मैं है, वो तुम्हारे वास्तविक मैं में तुम्हारा शरीर है। तुम शरीर में हो इतना नहीं है, शरीर तुम्हारे में है। तुम व्यापक परमात्मा के अमृत पुत्र हो। જેમ ઘડો આકાશમાં, એમ તમારું શરીર, તમારું બોડી તમારામાં છે।
તમે એટલા વ્યાપક ભગવાનના અમૃત પુત્ર છો, એ અનુભવ થશે. हमको हुआ तो तुमको नहीं हो सकता है. ऐसा आनंद, ऐसा शांति, ऐसा दिव्य ज्ञान पैदा होता है कि उसके आगे संसार का कुछ भी नहीं. 1,00,000 योग्यता में से 1% एक योग्यता विकसित हुई और वो बुद्धिमान हो गए. 99,999 योग्यता तो छुपी है. वही सत्संग से, मौन से, साधना से, दान पुण्य सेवा से वो योग्यताएं विकसित होती. गोरे गोरे कच्ची रोटी भगवान ने बनाई, बोले ये गलती हो गई. फिर एकदम सेकी तो काले काले बने. भगवान ने कहा कि ज्यादा रोटी सेकते तो काली हो गई, कच्ची सेकी तो गोरी रह गई. न ज्यादा सेको न कही तो ब्राउन कलर के हिंदुस्तानी बनाए. ऐसे पट्टे बनाए कि भगवान के भी गुरु बन जाए और भगवान को भी अवतार कर. हिंदुस्तानी लोग ही भगवान का अवतार कर सकते, दूसरे लोग नहीं कर सकते. आज तक धरती पर जहां भी भगवान के अवतार हुए, बोलो कहाँ हुए? हिंदुस्तान में हुए. और हिंदुस्तानी संस्कृति के अनुसार मंत्र और साधना किया तब भगवान प्रकट होते. इसलिए हिंदुस्तानी का जितना आदर हो उतना कम है. हिंदुस्तानी धरती पर रहता है भारतवासी तो धरती पर भगवान के अवतार होते. चाहे अमेरिका में रहे, फिर भी अमेरिका का सौभाग्य कि हिंदुस्तानियों के वाइब्रेशन तो अमेरिका को मिलते. दौड़िया काड़ियाओ પોતાને લકી ના માને તો એમની ભૂલ છે, પણ એ बिचारे जाते किसी भी निमित्त, दूध में शक्कर बनते. नारायण हरि नारायण हरि. डॉलर ज्यादा खर्चा करना नहीं और निगेटिव थिंकिंग करना नहीं. और संसार में हम सुखी रहे ऐसा सोचना नहीं. संसार तो मोटल है. मोटल मोटल में कितना दिन रहेगा? धर्मशाला मोटल. ये पूरा वर्ल्ड मोटल है. क्या रोचो के घरे रोचो ना, ये भी मोटल अच्छे हो भाई. आखू संसार मोटल है. थोड़ा दिन आए, यात्रा कर रहे, थोड़ा विश्राम, बस.